सीतामढ़ी लोकसभा जहां से मौजूदा समय में सांसद जदयू पार्टी के हैं सुनील कुमार पिंटू। सुनील कुमार पिंटू अक्सर बीजेपी के पक्ष में बयान देते हैं, नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं और अब उनका पत्ता जदयू काटने जा रही है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। देखिए, देवेश चंद्र ठाकुर जो कि उपसभापति हैं विधानसभा के, वो सीतामढ़ी से लोकसभा चुनाव जदयू के टिकट पर लड़ेंगे। इस बात का उन्होंने खुला ऐलान कर दिया है, जिसके बाद खलबली मची हुई है कि क्या जो नीतीश कुमार की पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, उसने अपने प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर दिए हैं, सीट फाइनल कर दिए हैं। इस तरह के कई सवाल जो है वो उठने लगे हैं। आपको बता दें कि राजधानी पटना में राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा और परशुराम सेवा संस्थान के अधिवेशन में शिरकत करने के बाद विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि वे सीतामढ़ी लोकसभा चुनाव जो है वहां से लड़ने जा रहे हैं और इसको लेकर उनकी बात नीतीश कुमार से हो चुकी है। वो सीट फाइनल कर दिया गया है कि वहां पर सुनील कुमार पिंटू का टिकट काटकर जदयू के ही प्रत्याशी बनेंगे देवेश चंद्र ठाकुर। जी हां, अब देखिए, जदयू के मौजूदा समय में 16 सांसद हैं। उन 16 सांसदों में एक सांसद सुनील कुमार पिंटू भी हैं, सीतामढ़ी से सांसद हैं। आपको याद होगा कि 3 दिसंबर को जब देश के 5 राज्यों का चुनाव परिणाम आया और 3 राज्यों में बीजेपी ने बड़ी बढ़त से सरकार बनाई, तो उसके बाद सुनील कुमार पिंटू ने कहा था कि सिर्फ मोदी की गारंटी ही चलती है और नरेंद्र मोदी को ही 2024 में सत्ता मिलने जा रही है, नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है। इस तरह की कई बातें सुनील कुमार पिंटू ने कही थी और भाजपा का गुणगान करते हुए वे नजर आ रहे थे। ऐसे में इस बात की चर्चा तेज थी कि जदयू इस बार उनका पत्ता काट सकती है और अब ये बात पटल पर आ चुकी है, स्पष्ट हो चुकी है कि देवेश चंद्र ठाकुर जो है वही वहां से मतलब सीतामढ़ी लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। अब देखिए, खुद को सीतामढ़ी से चुनाव लड़ने की बात कहते हुए देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि मेरी पार्टी आला कमान से बात हो चुकी है और उनकी तरफ से सीतामढ़ी से चुनाव लड़ने को लेकर हरी झंडी भी मिल गई है। लिहाजा उनकी बातों को सच माना जाए तो सुनील कुमार पिंटू का टिकट कटना तय है। जिस तरह सुनील पिंटू अपना तेवर दिखा रहे हैं, ऐसे में उनका जदयू से बाहर होना भी लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि देखिए, सुनील कुमार पिंटू जो है वो पूर्व में बीजेपी के नेता रह चुके हैं, बीजेपी से चुनाव लड़ चुके हैं, जीत भी चुके हैं और उसके बाद वो 2019 के लोकसभा चुनाव में जदयू ज्वाइन करते हैं और वहां से फिर संसदीय की चुनाव लड़कर जीत जाते हैं। तो हो सकता है कि उनकी घर वापसी हो जाए, बीजेपी में चले जाए। और एक और खबर है कि शिवहर लोकसभा जो है वहां से सुनील कुमार पिंटू की दावेदारी बन रही है, मतलब बीजेपी सुनील कुमार पिंटू को शिवहर लड़ा सकती है। आपको बताते चले कि सीतामढ़ी लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाले 6 विधानसभा सीटों में से 3 में भाजपा के विधायक हैं। वैसे तो 2020 में जिस दलीय स्थिति में चुनाव हुआ था उसके मुताबिक तो एनडीए ने 5 सीटें जीती थी, लेकिन चूंकि अब जदयू महागठबंधन में है इसलिए उसके 2 और राजद के 1 विधायक को जोड़कर महागठबंधन के पास 3 विधायक है। तो कुल जो 6 विधानसभा सीटें हैं उसमें 3 बीजेपी के और 3 महागठबंधन के, जिनमें 2 जदयू के और 1 राजद के विधायक हैं सीतामढ़ी लोकसभा में। तो सुनील कुमार पिंटू का टिकट कटना अब लगभग तय है। पार्टी से उनकी विदाई भी होनी तय मानी जा रही है और देवेश चंद्र ठाकुर के इस खुलासे के बाद ये बात स्पष्ट हो चुका है कि नीतीश कुमार ने अपने कैंडिडेट फाइनल कर दिए हैं, लिस्ट तैयार हो चुका है, लोकसभा सीटों का नाम लिखा जा चुका है और कौन प्रत्याशी कहां से चुनाव लड़ने जा रहा है, इन सभी बातों पर शायद नीतीश कुमार ने फैसला ले लिया है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है, बहुत बहुत शुक्रिया।